स्पोकन का और एक वीडियो लेके आ गए हैं। इससे पहले हम स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3 और स्ट्रक्चर 4 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, बेटर होगा इस वीडियो को समझने में। और अगर नहीं भी देखे हैं तो अभी ये वीडियो आपको समझ में आने वाली है। तो ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए खास होने वाली है जो लोग इंग्लिश में कमज़ोर है, वीक है, किसी भी जगह अपना इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। अगर बोलते भी हैं तो अटक अटक के बोलते हैं, रुक रुक के बोलते हैं, जिस वजह से वो दूसरे के सामने अपना एक्सप्रेशन नहीं व्यक्त कर पाते हैं, अपना फ्लुएंट इंग्लिश को बोल नहीं पाते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के खास होने वाली है। और दूसरी तरफ से स्पेशल ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो खासकर पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, जीवनचर्या दिन भर में जितने भी सेंटेंस बनती है हिंदी से इंग्लिश से, उसको वो इंग्लिश में बोल नहीं पाते हैं, ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है, बहुत खास होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम पैसे से रिलेटेड जीवनचर्या में जितने भी सेंटेंस यूज होते हैं उन सबको हम इस वीडियो में देखेंगे। वो भी देखेंगे तो छोटे मोटे लेवल पे नहीं, हाई लेवल पे इसको इंग्लिश हम करने वाले हैं और इसको पढ़ाने वाले हैं। तो उसके लिए बेटर होगा कि आप लोगों ने अगर स्ट्रक्चर 1, 2, 3, 4 पढ़े हैं तो भी बेटर समझ में आएगा, और नहीं पढ़े हैं तो अभी समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि सबसे पहले नाउन क्या होता है। तो दुनिया में जितना भी, जो किसी भी जहाँ का भी, मतलब किसी जगह का भी, इंसान का भी, पर्सन का भी, जो भी नाम हो, दुनिया में जितना भी नाम है सबको बोलते हैं नाउन। तो इस सेंटेंस में नाउन का भी यूज होगा, और अगर नाउन नहीं रहेगा तो इसके अलावा हम यूज करेंगे इट शुड। तो स्ट्रक्चर 1, 2, 3, 4 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब 1, 2, 3, 4 में स्ट्रक्चर जो है वो कॉमन मिलेगा आपको। मतलब स्ट्रक्चर 1 में भी सेम स्ट्रक्चर है, 2 में भी सेम है, 3 में भी सेम है, 4 में भी सेम है, 4 में भी और 5 में भी सेम है। सिर्फ हल्का से चेंज है यहाँ पे ईट के बाद। किसी में कोस्ट लगा है, किसी में कोट्स लगा है, किसी में मे लगा है, और यहाँ पे लग रहा है शुड, है ना। तो बस यही सब डिफरेंस है। तो यहाँ पे शुड का मतलब होता है चाहिए, शुड का हिंदी मीनिंग होता है चाहिए। तो हम लोग ऐसे सेंटेंस को इस वीडियो में पढ़ेंगे जिसका मतलब होता है पैसा चाहिए। एग्जाम्पल का मतलब बोल रहे हैं, जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड रीड, आई शुड स्टडी, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो, मुझे टहलना चाहिए, आई शुड वॉक, मुझे लिखना चाहिए, आई शुड राइट, मुझे खरीदना चाहिए, आई शुड परचेस। तो यहाँ पे शुड का मतलब क्या हो रहा है, चाहिए। तो हम लोग अभी चाहिए, तो हम तो ये एग्जाम्पल दिए वो कुछ वर्ब से रिलेटेड, लेकिन मुझे पैसा चाहिए, मुझे 5,000 चाहिए, मुझे 10,000 चाहिए। 10,000 लगने की संभावना नहीं है, मतलब 10,000 नहीं लग सकता है मेरे अंदाज से। तो इस तरह के सेंटेंस जो हम लोग पर डे अपना लाइफ में यूज करते हैं, उन सब सेंटेंस को इस वीडियो में देखेंगे। तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं। चाहिए मतलब सूट से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस बनते हैं इस वीडियो में सारा का सारा आपको कवर हो जाएगा। आपको ये वीडियो देखने के बाद और दोबारा किसी वीडियो को देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम इसका नेगेटिव भी बताएंगे, नेगेटिव सेंटेंस को, कि मुझे कितना नहीं चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन WH वर्ड भी बताएंगे कि हमको मतलब कि 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, आपको ये कोर्स करने में इतना पैसा खर्च होने वाला है, आपको MBA करने में 10,000 लग सकता है, लगना चाहिए, ये कंपनी आप B.Ed करने में 10,000 लगना चाहिए, है ना। कितने चाहिए से सेंटेंस हो रहा है, सारा का सारा इस वीडियो में हम कवर करेंगे, वो भी छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा सेंटेंस को। तो सबसे पहले आपको इस स्ट्रक्चर को याद रखना होगा कि हम लोग इतने सारे डेली यूज होने वाले सेंटेंस को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3 और स्ट्रक्चर 4 नहीं देखे हैं। अगर देखे रहते तो आपको स्ट्रक्चर समझने में आसानी होगा, और अगर नहीं देखे हैं इसीलिए स्ट्रक्चर को अभी हमको बताना पड़ रहा है। तो सबसे पहले बता दिए कि यूज करेंगे नाउन का, है ना। सेंटेंस में अगर नाउन है तो हम लोग यूज करेंगे नाउन का, और अगर नाउन नहीं है तो इट शुड कोस्ट। ये याद रखना, क्योंकि ये जो होता है ना स्टार्टिंग है,
कोई भी स्पीकर जो होता है वो फंसता कहाँ है, स्टार्टिंग में, क्योंकि वो स्टार्टिंग ही नहीं कर पाता। अगर वो स्टार्ट कर ले तो आगे कुछ ना कुछ वो स्पोकन में बोल लेता है, और जब वो इस तरह से बोलना शुरू करता है तो धीरे धीरे उसका प्रैक्टिस होता है और वो बेटर से बेटर स्पीकर बन जाता है, फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लगता है। तो बेटर होगा आप शुरू का जो वर्ड है उसको याद रख ले। जैसे हम बोल रहे इट शुड कोस्ट, है ना, इट शुड कोस्ट। अगर अब इसको 2-3 बार और बोलिएगा, अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस, अगेन एंड अगेन स्पीक, सो यू कैन बेटर एंड बेटर स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, है ना। अगर आप 2-3 बार बोलिएगा, दोहराइएगा, तो आप बेटर से बेटर इंग्लिश बोल पाइएगा। तो कोई टफ भी नहीं है, सिर्फ इतना बोलना है, इट शुड कोस्ट, है ना, इट शुड कोस्ट, हो गया, इट शुड कोस्ट। उसके बाद देखिए वहाँ पे इट शुड कोस्ट के बाद यूज होगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे यू हो सकता है, मी हो सकता है, हिम हो सकता है, हर हो सकता है, देम हो सकता है ना, प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट केस। उसके बाद हम लोग देखेंगे, पहले नाउन देख लिए कि मतलब नाउन समझ लिए कि स्ट्रक्चर में यूज होने वाला है, दुनिया में जो भी नाम है उसको बोलते हैं नाउन। उसके बाद इट शुड कोस्ट, शुड हम लोग इसलिए यूज करेंगे क्योंकि इस सेंटेंस हम लोग पढ़ने वाले चाहिए चाहिए चाहिए, क्या चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा, बाबू मनी मनी मनी, ठीक है, इसीलिए यूज करेंगे चाहिए का। उसके बाद ऑब्जेक्ट, किसको चाहिए, कौन करने वाला है ना, किसी को तो पैसा चाहिए ना, किसको करने वाला है, कौन चाहिए, इसलिए यूज करेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट का। उसके बाद एन एक्सप्रेशन ऑफ मनी, यहाँ पे ए एन आर्टिकल का भी यूज होगा, ठीक है, जो कोर्स कीजिएगा उसमें ए कोर्स कर रहे हैं तो ए एन, है ना, आर्टिकल का यूज होगा, देन एक्सप्रेशन ऑफ मनी। उसके बाद आपको मनी बताना है, ठीक है, मनी मतलब हो गया 10,000, 20,000, 10,000, 2,000, 100, 200, 500, 10,000, इसको बोलते हैं मनी। नेक्स्ट फुल इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है, यहाँ पे फुल इन्फिनिटिव, तो फुल इन्फिनिटिव में क्या आता है, जो वर्ब होता है, जैसे हो गया पढ़ना, खेलना, रीड, लव, हेल्प, स्विम, राइट, रन, गो, कम, बैक, सॉरी बैक तो नहीं है, इस सारे वर्ड से पहले हम लोग टू लगा देंगे तो वो हो गया इन्फिनिटिव, फुल इन्फिनिटिव। ले देखिए एक ही चीज़ कहना है कि वर्ब के आगे टू लगा दो तो बन गया फुल इन्फिनिटिव। अब आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, है ना। तो स्ट्रक्चर में करना क्या, सबसे पहले है इट, ठीक, ओके, तो इट में कैसे, इट सीट कोस्ट, ये एक साथ बोल देना है, इट शुड कोस्ट, एक साथ बोल देना है, इट शुड कोस्ट। और अगर नाउन नहीं रहेगा तब इट शुड कोस्ट का यूज हम लोग करेंगे, ठीक। सेंटेंस में अगर नाउन नहीं रहेगा तो ही हम उसका इंस्टीड उसके बदले में यूज करेंगे इट शुड कोस्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज होगा, उसके बाद एन एक्सप्रेशन ऑफ मनी का यूज होगा, उसके बाद फुल इन्फिनिटिव का यूज होगा। तो एक साथ इट, पहले नाउन नहीं है सब्जेक्ट में, तो इट शुड कोस्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एन एक्सप्रेशन ऑफ मनी प्लस फुल इन्फिनिटिव, ये मेरा स्ट्रक्चर नंबर 5 है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे चाहिए वाला जितने रिलेटेड से सेंटेंस बनते हैं पर डे लाइफ में, जीवन के लाइफ में, हर एक दिन पे दिन, हर एक मोमेंट पे जो यूज होता है सेंटेंस इंग्लिश ग्रामर में, सॉरी इंग्लिश स्पोकन में, हम लोग इसको देखेंगे। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है 100 रुपये लगना चाहिए, है ना। देखिए पहले आ गया 100 रुपये लगना चाहिए, है ना, 100 रुपये लगना चाहिए। हम लोग इसको अपना डेली लाइफ में कितने सारे सेंटेंस बोलते हैं, 100 रुपये लगना चाहिए, 20 रुपया लगना चाहिए, 100 रुपया लगना चाहिए, 800 रुपया लगना चाहिए, 4,000 लगना चाहिए, 5,000 लगना चाहिए, 10,000 लगना चाहिए, है ना, 1 लाख लगना चाहिए, 2 लाख लगना चाहिए, 1 करोड़ लगना चाहिए, 1 अरब लगना चाहिए, 1 मिलियन लगना चाहिए, 1 खरब लगना चाहिए, है ना। कैसे बोलते हैं, है ना, एग्जाम्पल जैसे देखिए बोलते हैं, सपोज आप 2 लोग बात कर रहे हैं, एक आदमी को बुक खरीदना है और उसको बुक का प्राइस पता नहीं है, तो नहीं पूछेगा कितना लगेगा, तो हम क्वेश्चन भी बताएंगे कि क्वेश्चन को कैसे बनाना है। फिलहाल अभी उसका आंसर पे देखिए, तो वो आपको गैस करके बोलेगा कि 20 रुपया लगना चाहिए, 100 रुपया लगना चाहिए, है ना, 20 रुपया लगना चाहिए, 100 रुपया लगना चाहिए। तो अगर आप आंसर दे रहे हैं, तो अगर आप ये स्ट्रक्चर को जानेंगे नहीं, वीडियो को देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो आंसर कैसे दीजिएगा,
है ना। आपको तो बोलना हिंदी पे कि 100 रुपया लगना चाहिए, ठीक। लेकिन अब इंग्लिश जानिएगा, पढ़िएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तब ना बोल पाइएगा, है ना। तो इसके लिए मेरे वीडियो देखिए, आपको रेगुलर कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। आप बैक टू बैक मेरा वीडियो देखते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए। 101% आप फ्लुएंट स्पीकर जरूर से ज़रूर बनिएगा, करिएगा और इंग्लिश बोलिएगा। तो यहाँ पे देखिए 100 रुपये लगने चाहिए, है ना। हम तो ये बता दिए कि डेली लाइफ में किस तरह का यूज होता है। कोई आपसे पूछा कि कितना लगना चाहिए, है ना। समवन आस्क यू हाउ मच, समवन आस्क यू, कोई पूछेगा हाउ मच शुड इट कॉस्ट टू अर्न एन MBA। कोई पूछेगा कि आपको MBA करने में कितना खर्च लगना चाहिए। कोई या फिर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा हाउ मच शुड इट कॉस्ट टू बाय अ साइकिल, आपको साइकिल खरीदने में कितना खर्च लगना चाहिए। कोई अदर मतलब कोई और पर्सन इससे पूछेगा हाउ मच शुड इट कॉस्ट टू बाय अ बुक, इस बुक को खरीदने में कितना पैसा लगना चाहिए। कोई और भी पूछ सकता है हाउ मच शुड इट कॉस्ट टू अर्न अर्न टू बीएड कोर्स करने में कितना खर्च लगना चाहिए। या फिर ई बुक को खरीदने में कितना पैसा खर्चना है। इस बुक को खरीदने में, बुक तो हो गया ना, इस कॉपी को खरीदने में कितना खर्च आना चाहिए। हाउ मच शुड इट कॉस्ट टू परचेस अ कॉपी, इस कॉपी को खरीदने में कितना कॉस्ट आना चाहिए। देखिए आपको तो उस तरह से वो क्वेश्चन पूछ दिया कोई, अब उसका आंसर कैसे दीजिएगा, रिप्लाईज कैसे कीजिएगा अगर आपको पता नहीं है तो। इसीलिए तो ये वीडियो उन लोगों के खास होने वाले हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम लोग पर डे पूछते हैं। तो आंसर इज वेरी सिंपल, आंसर जो है वो बहुत सिंपल है, बस आपको प्रैक्टिस और ट्राई करनी है। तो आंसर होगा इस तरह से, इट शुड, है ना। देखिए आप सोचिएगा इट शुड कैसे होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर ही है इट शुड कॉस्ट, स्ट्रक्चर ही हम बता दिए कि फॉलो करना है स्ट्रक्चर को। अब स्ट्रक्चर आपको पता है तो इट शुड कॉस्ट, क्योंकि नाउन यहाँ पे है नहीं, नाउन रहता तब ना हम नाउन का यूज करते, नाउन नहीं है तो सिर्फ इट शुड कॉस्ट हो गया। इट शुड कॉस्ट ₹100, 100 रुपया लगना चाहिए। समवन आस्क यू हाउ मच शुड इट कॉस्ट, समवन आस्क यू हाउ मच शुड इट कॉस्ट टू परचेस, इसको खरीदने में कितना रुपया लगना चाहिए। देन यू रिप्लाई डेट इट शुड कॉस्ट ₹100 हो गया। ऐसे हम लोग बोल सकते हैं 100 रुपये लगना चाहिए, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, 100 रुपये लगना चाहिए। इट शुड कॉस्ट, यहाँ तक तब रट लीजिए, बोलिएगा इट शुड कॉस्ट ₹100, 100 रुपये लगना चाहिए, है ना। तो हम लोग देख लिए 100 रुपया लगना चाहिए, उसको इंग्लिश में बोलेंगे इट शुड कॉस्ट ₹100। और ये सेंटेंस आप यकीन मानिए एक भी ऐसा दिन नहीं जाता है जब इस तरह का सेंटेंस आप दिन में बोलते नहीं हो। सोच लीजिए ना, है ना। कुछ भी आप जाके खरीदते हैं कि नहीं, कोई सामान किनेगा ही, कॉपी कीजिएगा कितना पैसा लगना चाहिए, किसी से पूछते हैं ना, घर बनवाना है कितना पैसा लगना चाहिए, बेटी का शादी करवाना है कितना पैसा लगना चाहिए, स्पोकन सीखना है कितना पैसा लगवाना चाहिए, फ्रिज खरीदना है कितना पैसा लगना चाहिए, बुक खरीदना है कितना पैसा लगना चाहिए, कितने सारे क्वेश्चन पूछते हैं ना। तो सब का सब इतना आंसर है, आंसर कितना इजी है, बस अब छोटा मोटा है। इट शुड कॉस्ट ₹100, है ना। देखिए और भी बताते, इट शुड कॉस्ट ₹500, 500 रुपया लगना चाहिए। इट शुड कॉस्ट ₹1000, 1000 लगना चाहिए। इट शुड कॉस्ट ₹90,000, 90,000 लगना चाहिए। इट शुड कॉस्ट ₹10, 10 रुपया लगना चाहिए। इट शुड कॉस्ट ₹200, 200 रुपये लगना चाहिए। इट शुड कॉस्ट ₹50 लाख, 50 लाख लगना चाहिए। इट शुड कॉस्ट ₹25 रुपया लगना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग कितने दिन में यूज करने वाले सेंटेंस बोलते हैं, अब भी बहुत सारा बोलते होंगे। अब आते हैं इसका नेगेटिव पे, है ना। नेगेटिव का सेंटेंस किस तरह का, देखिए 100 रुपये से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अब कोई बोलता है कि 100 रुपये से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, अभी तो हम बोल रहे थे कि क्वेश्चन पूछता था उसका आंसर देते थे।
अब आंसर में तो ये भी हो सकता है कि 100 रुपया लगना चाहिए, वो तो देख लिए, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, 100 रुपया लगना चाहिए, इट शुड कोस्ट ₹100, है ना, 100 रुपया लगना चाहिए, इट शुड कोस्ट ₹100। अब है 100 रुपया से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, देखिए दो चीज़ इस सेंटेंस में है, 100 रुपया से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। एक तो ज़्यादा, तो ज़्यादा का इंग्लिश होता है मोर, है ना, याद रखना, ज़्यादा का इंग्लिश मतलब अधिक का इंग्लिश बोलेगा तो मोर, और कम का इंग्लिश बोलेगा तो लेस, LESS, लेस। कम बोलेगा तो लेस, ज़्यादा या अधिक बोलेगा तो मोर। उसके बाद देखो दूसरा टर्म है नॉट। नॉट मतलब नहीं, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है ना, नहीं लगा हुआ है, इसीलिए इसमें हम सेंटेंस को जब इंग्लिश बोलेंगे तो नॉट नॉट लगा के बोलेंगे। और नॉट कहाँ पे लगेगा, शुड के बाद ही नॉट लगेगा, ठीक ना। तो इस सेंटेंस आप देखिए ऐसे हो गया, 100 रुपये से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। और ये भी सेंटेंस जो है 100 रुपया से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, हम लोग अपना डेली लाइफ में हर एक दिन इस तरह का सेंटेंस को यूज इंग्लिश स्पोकन में करते हैं, हिंदी में करते हैं, लेकिन इंग्लिश उसका नहीं जानते हैं, इसलिए नहीं करते हैं। बहुत कोई बोलना तो चाहता है पर अटक अटक के बोलता है कि जैसे तैसे बोलता है। आप बिलीव नहीं कीजिएगा कि जो इंग्लिश का स्टूडेंट होगा ना, जो ग्रेजुएशन कर चुका होगा, वो भी इस तरह का इंग्लिश आपको फ्लुएंट इंग्लिश और इस तरह का स्ट्रक्चर ग्रामेटिक विदाउट एरर ऑफ ग्रामेटिकली इंग्लिश आपको बोलने में वो नहीं सकता है। क्यों नहीं सकता है, उसका मेन कारण यही है कि वो प्रैक्टिस नहीं है और वो इस तरह का मटेरियल से पढ़ा नहीं है, पढ़ा है जैसे तैसे, इसीलिए जैसे तैसे बोलता है। पर हम आपको एक स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर सारा का सारा बैक टू बैक मटेरियल कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसीलिए तो आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि सबसे पहले मेरा स्ट्रक्चर 1 का वीडियो देखिए, फिर स्ट्रक्चर 2 का देखिए, स्ट्रक्चर 3 का देखिए, स्ट्रक्चर 4 का देखिए, और अभी हम करा रहे हैं स्ट्रक्चर 5 का। क्योंकि आप इस तरह बैक टू बैक मतलब स्टेप टू स्टेप पढ़िएगा ना, तो आपको कहीं भी फंसेगा नहीं, कहीं भी समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा, कहीं भी कुछ डाउट नहीं होगा, हर एक चीज़ क्लियर होगा, वो भी क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। इतना फ्लुएंट इंग्लिश बोलिएगा, सोचिए ना आप 4-5 सेंटेंस वीडियो 1 से देख लिए, सीख लिए, बोलने लगे, फिर 4-5 सेंटेंस वीडियो 2 से देखें, 4-5 सेंटेंस वीडियो 3 से देखें, 4-5 सेंटेंस वीडियो 4 से देखें, 4-5 सेंटेंस वीडियो 5 से देखेंगे। तो इस तरह से आप जितना वीडियो देख देख के सेंटेंस खुद से बनाने लगे, बोलने लगे, तो बोल के आप भी फ्लुएंट हो गए। बस इतना ही। तो आते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे है कि 100 रुपये से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो देखिए, तो हम लोग वही सुनेंगे इट सूट, है ना, यहाँ पे कोस्ट होता है पर नेगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए बीच में लगा देंगे नॉट। इट शुड नॉट कोस्ट, इट शुड नॉट कोस्ट, इट शुड नॉट कोस्ट। अब देखिए, अगर नहीं बोला रहेगा तो नॉट तो लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर ज़्यादा रहेगा, मोर रहे, ठीक है, अधिक रहेगा तो यूज करेंगे मोर का, और अगर कम रहेगा तो यूज करेंगे LESS, लेस का। तो यहाँ पे मेरा है मोर का मतलब ज़्यादा, तो यूज करेंगे मोर देन, और कम रहेगा तो लेस देन। इट शुड नॉट कोस्ट मोर देन ₹100, 100 रुपये से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो इसका हम एग्जाम्पल और भी दे रहे हैं। इट शुड नॉट कोस्ट मोर देन ₹200, 200 रुपये से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अब 500 रुपये से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, 500 रुपये से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। इट शुड नॉट कोस्ट मोर देन ₹500, 1000 से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। हम लोग बोलते हैं ना कि 1000 से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। इट शुड नॉट कोस्ट मोर देन 1000, 5000 से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, है ना, 5000 से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ऐसे, इट शुड नॉट कोस्ट मोर देन 5000, 5000 से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। 20,000 से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, है ना, 20,000 से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। इसको ऐसे बोलेंगे, इट शुड नॉट कोस्ट
इट शुड नॉट कॉस्ट मोर देन 20,000, 20,000 से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अभी तो हम मोर वाला देख रहे थे, अब कुछ एग्जांपल लेस वाला लेते हैं, कम से कम, है ना, कि 100 रुपये से कम नहीं लगना चाहिए। ऐसे 100 रुपये से कम नहीं लगना चाहिए, तो इसी सेंटेंस में सिर्फ मोर की जगह कर देंगे लेस। कैसे, देखिए, इट शुड नॉट कॉस्ट, इट शुड नॉट कॉस्ट लेस देन 100, 100 रुपया से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। 200 से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, इसको ऐसे बोलेंगे, 200 से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। इट शुड नॉट कॉस्ट लेस देन, ज़्यादा नहीं ना, कम, सॉरी, 100 रुपया से, 200 रुपया से कम नहीं लगना चाहिए, 200 रुपया से कम नहीं लगना चाहिए। इट शुड नॉट कॉस्ट लेस देन 200, 500 रुपया से कम नहीं लगना चाहिए। इट शुड नॉट कॉस्ट लेस देन 500, 1,000 से कम नहीं लगना चाहिए। इट शुड नॉट कॉस्ट लेस देन 5,000, 5,000 से कम नहीं लगना चाहिए। और भी ले सकते हैं कि 20,000 से कम नहीं लगना चाहिए। इट शुड नॉट कॉस्ट लेस देन 20,000। हो गया ना, देखिए अब प्रैक्टिस भी हो गया। इतने सारे सेंटेंस हम आपको बता दिए जो पर डे डेली लाइफ में यूज होता है। अब आप बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कार को मरम्मत करवाने में कितना खर्च आना चाहिए। इस तरह का भी सेंटेंस हम लोग पर डे अपने लाइफ में यूज करते हैं कि कार को मरम्मत करवाने में कितना खर्च आना चाहिए। इस मोबाइल को मरम्मत करवाने में कितना खर्च आना चाहिए, है ना, मोबाइल करते हैं। साइकिल को मरम्मत करवाने में कितना खर्च आना चाहिए, बुक को मरम्मत करवाने में कितना खर्च आना चाहिए। इस तरह का भी सेंटेंस हम लोग पर डे अपना लाइफ में ज़रूर से ज़रूर बोलते हैं। तो उसको अब इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, देखिए, इंग्लिश में बोलने के लिए सबसे पहले हाउ मच, कितना खर्च होगा, इसीलिए हाउ मच शुड इट कॉस्ट, यहाँ तक रट लीजिए। हाउ मच शुड इट कॉस्ट टू गेट द कार रिपेयर्ड, हाउ मच शुड इट कॉस्ट टू गेट द कार रिपेयर्ड। कार को ठीक करवाने में कितना, मतलब कार को मरम्मत करवाने में कितना खर्च आना चाहिए। इसी में कुछ चेंज कर देते हैं कि साइकिल को मरम्मत करवाने में कितना खर्च आना चाहिए, तो इसके बोलेंगे हाउ मच शुड इट कॉस्ट टू गेट द साइकिल रिपेयर्ड। साइकिल को ठीक करवाने में कितना खर्च होना चाहिए, हाउ मच शुड इट कॉस्ट टू गेट द साइकिल रिपेयर्ड। मोबाइल को मरम्मत करवाने में कितना खर्च आना चाहिए। मान लीजिए किसी का मोबाइल ख़राब हो गया है, तो ऐसे बोलेंगे हाउ मच शुड इट कॉस्ट टू गेट द मोबाइल रिपेयर्ड, है ना। सिर्फ यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट को चेंज कर देना, जैसे कार है, मोबाइल है, साइकिल है, जिस चीज़ को मरम्मत करवाना चाहते हैं, बुक है, घर भी मरम्मत होता है, तो हाउस को भी बोल सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे कार की जगह आपको चेंज कर देना होगा। जैसे इस घर को मरम्मत करवाने में कितना ठीक आएगा, हाउ मच शुड इट कॉस्ट टू गेट द होम रिपेयर, हाउस रिपेयर्ड, इस तरह से बोल सकते हैं। और भी ये क्या ठीक करवाते हैं, जैसे ले लीजिए बुक को हमको कवर करवाना, रिपेयर करवाना, फट उट गया है, तो ऐसे बोलेंगे बुक को मरम्मत करवाने में कितना खर्चा आएगा, हाउ मच शुड इट कॉस्ट टू गेट द बुक रिपेयर्ड। हो गया ना। अब हम लोग ये देख लिए कि कितना पैसा लगना चाहिए, ज़्यादा लगना चाहिए कि कम लगना चाहिए, किसी को मरम्मत करवाने में कितना पैसा लगना चाहिए। देखिए आप इस सारे सेंटेंस को हम लोग पर डे यूज करते हैं कि नहीं, इसीलिए इस सारे सेंटेंस को हम लिए हैं स्पोकन में। और इस तरह का स्ट्रक्चर से आप तो पढ़े भी नहीं होंगे और पढ़ाए भी नहीं होगा कोई, ना स्कूल ना कोई इंस्टीट्यूट कोई स्पोकन का क्लास में सीखे होंगे, जो कि हम आपको बता रहे हैं। और यकीन मानिए ऐसा इंग्लिश आप बोलिएगा ना तो 101% आप इन्फ्लुएंस जमा पाइएगा, बोल पाइएगा, किसी को भी लगेगा कि हाँ ये गुड स्पीकर है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट है MBA की पढ़ाई करने में कितना खर्च आना चाहिए, है ना। देखिए MBA की पढ़ाई करने में कितना खर्च आना चाहिए। अब हर एक कोई चाहता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर, रिच पर्सन और पुअर पर्सन वांटेड टू हर चाइल्ड
गेटिंग मोर हायर एजुकेशन। वो चाहता है कि उसका बेटा बेटी हायर एजुकेशन ले, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, टीचर बनाए, पायलट बनाए, लीडर बनाए, है ना। तो उसके लिए कोर्स करना पड़ता है, ठीक है। वकील एडवोकेट बनता है, उसके लिए भी कोर्स करना पड़ता है, वकालत जिसको बोलते हैं। टीचर के लिए बीएड एमएड करना पड़ता है ना। डॉक्टर के लिए नीट का तैयारी करो, उसके बाद क्वालिफाई करके कॉलेज पे एडमिशन लो और पढ़ाई करो, डॉक्टरी पढ़ाई, ठीक है। उसके बाद मतलब जो भी सेक्टर पे जाइएगा आपको कोर्स तो करना पड़ेगा, है ना। एजुकेशन लेवल जब हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो स्पोकन पे है, तो स्पोकन का कोर्स करने में कितना खर्च आना चाहिए। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप इस तरह का सेंटेंस हर डेली लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन वो हिंदी से करते हैं, इंग्लिश से नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं पता, आपको पता नहीं है कि कैसे इंग्लिश में बोलना है, इसलिए यूज नहीं करते हैं। और क्यों नहीं पता है? क्योंकि आपको अभी तक ऐसा कोई पढ़ाया नहीं है, ऐसा कोई समझाया नहीं है, इसीलिए आप वैसा का यूज नहीं कर पाते हैं और इंग्लिश नहीं बोल पाते। इंग्लिश से इसलिए आपको डर लगता है। तो इंग्लिश आपको डरना नहीं है। इंग्लिश ऐसा चीज़ है कि मैथ और साइंस से तो आसानी है, लेकिन बस उससे आप भी अगर मेहनत कीजिएगा ना तो हो गया। मैथ में कितना दिमाग खराब होता है, आंसर नहीं आएगा, है ना। साइंस में रिसर्च करो, साइंटिस्ट बनो, पर इंग्लिश में कुछ नहीं, आप खाली मुंह से बोलने का प्रैक्टिस करो, मुंह से बोलने का प्रैक्टिस करो, क्योंकि इट इज़ अ लैंग्वेज, ये एक भाषा है। भाषा सुन के भी सीखा जाता है और बोल के भी सीखा जाता है। हम आपको इतना लंबा जो बोल बोल के बोल रहे हैं सिखाने के लिए, अगर आप सुनिएगा भी ना तो भी इंग्लिश सीख जाइएगा, क्योंकि हम आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बारीकी से बता रहे हैं। तो आप सुन सुन के भी सीख सकते हैं और यहाँ पे नोट्स तो ऑलरेडी है, देख देख के भी सीख सकते हैं। तो खैर आते हैं पॉइंट पे। हम लोग बोल रहे थे कि कोई भी कोर्स भी करवाने में कितने पैसा खर्च आता है, इस तरह का नॉर्मल सेंटेंस हम लोग पर डे बोलते ही हैं। तो इसको इंग्लिश में आप कैसे बोलना है ना। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, एमबीए की पढ़ाई करने में कितना खर्च आना चाहिए। तो देखिए, हाउ मच शुड इट कॉस्ट टू अर्न एन एमबीए, है ना। एमबीए की पढ़ाई करने में कितना खर्च आना चाहिए। इसी को बोलेंगे कि बीएड का खर्च, मतलब बीएड की पढ़ाई करने में कितना खर्च आना चाहिए। हाउ मच शुड इट कॉस्ट टू अर्न अ बीएड, बीएड की पढ़ाई करने में कितना खर्च आना चाहिए। अब आते हैं इंग्लिश स्पोकन पे, जो हम लोग स्पोकन अभी सीख रहे हैं। इंग्लिश स्पोकन की पढ़ाई करने में, मतलब उसको सीखने में कितना खर्च आना चाहिए, इसी को इंग्लिश में बोलना है। ओके, इंग्लिश स्पोकन सीखने में, उसको पढ़ाई करने में कितना खर्च आना चाहिए। तो उसको ऐसे बोलेंगे, हाउ मच शुड इट कॉस्ट टू अर्न अ इंग्लिश स्पोकन। अब सॉरी, इंग्लिश है तो एन इंग्लिश स्पोकन। हाउ मच शुड इट कॉस्ट टू अर्न एन इंग्लिश स्पोकन। इंग्लिश स्पोकन को सीखने में कितना खर्च, या इंग्लिश स्पोकन का कोर्स करने में कितना खर्च आना चाहिए, है ना। तो उसके बाद देखिए, डॉक्टर की पढ़ाई करने में कितना खर्च आना चाहिए। हाउ मच शुड इट कॉस्ट टू अर्न अ डॉक्टर, है ना। डॉक्टर की पढ़ाई करने में कितना खर्च आना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग देख लिए। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं, यह निर्भर करता है कि आप किस डिग्री किस संस्थान से प्राप्त करते हैं। तो ये तो उस बात पे डिपेंड करता है कि उस संस्था से डिपेंड करता है कि जहाँ से आप डिग्री लेना चाहते हैं, है ना। जिस संस्था से डिग्री लीजिएगा पैसा भी आपको उसी के अनुसार पे करना पड़ेगा। तो इसको ऐसे बोलेंगे, देखिए, है ना, डेट डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है ना, ये निर्भर करता है, डेट डिपेंड्स विच ऑर्गेनाइजेशन यू अर्न द डिग्री फ्रॉम, है ना। विच ऑर्गेनाइजेशन यू अर्न द डिग्री फ्रॉम, ये तो उस संस्था से डिपेंड करता है जहाँ से आप, जिस संस्था से आप डिग्री लेना चाहते हैं। तो अब आते हैं लास्ट सेंटेंस पे, जो कि लास्ट सेंटेंस है, 10,000 रुपये लगना चाहिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे उसको पता नहीं है, वो गैस कर रहा है कि 10,000 लगना चाहिए, कोर्स को करने में 10,000 लगना चाहिए, स्पोकन सीखने में 10,000 लगना चाहिए। मे भी 20,000 लग सकता है, 30,000 लग सकता है, 40,000 लग सकता है,
अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो ज़्यादा भी लग सकता है ना। तो मे भी मतलब हो सकता है, होना चाहिए, उसको लगता है कि उतना होना चाहिए, पर वो कम बेसी भी होगा। तो ऐसा लगता नहीं कि उसका होना चाहिए, ऐसा हम लोग गैस कर रहे, अंदाजे बोलते हैं कि होना चाहिए। तो जब ऐसा बोलते हैं ना, वैसा सेंटेंस को हम लोग यहीं पे हैं पर अंदाज़ा लगा के बोलते हैं कि उतना होना चाहिए, 10,000 होना चाहिए, 20,000 होना चाहिए, हाँ 50,000 में तो हो जाना चाहिए, ऐसे नहीं बोलते। तो हम लोग उसको अंदाजे बोलते हैं कि हाँ 20,000 में हो जाना चाहिए। जैसे पूछेगा एक साइकिल कितना में आ जाएगा, हाँ 5,000 में हो जाना चाहिए। 10 का पढ़ाई कितना में हो जाना चाहिए, ट्यूशन फी कितना में हो जाना चाहिए, हाँ 3,000 में हो जाना चाहिए, अंदाजे नहीं बोलते हैं। और बोलते हैं कि बीएड का पढ़ाई करने में कितना खर्च आना चाहिए, हाँ 2 लाख में हो जाना चाहिए। और नीट का तैयारी करने में कितना खर्च होना चाहिए, हाँ 3 लाख में हो जाना चाहिए। ठीक है, एमबीए की पढ़ाई करने में कितना खर्च चाहिए, हाँ 5 लाख में हो जाना चाहिए। ठीक है, पॉलिटेक्निक का कोर्स करने में कितना खर्च होना चाहिए, तो नहीं बोलते हैं हाँ 4-5 2-3 हज़ार में हो जाना चाहिए। खैर पॉलिटेक्निक हाँ 1 लाख में हो जाना चाहिए। आईटीआई करने में कितना खर्च होना चाहिए, 3-4 हज़ार में हो जाना चाहिए, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो अगर वही आपको क्वेश्चन पूछेगा कि आईटीआई करने में कितना खर्च आएगा इंग्लिश में, तो आप कैसे बोलिएगा, इस तरह से हाउ मच शुड इट कॉस्ट, हाउ मच शुड इट कॉस्ट टू अर्न पॉलिटेक्निक आईटीआई करने में कितना खर्च होना चाहिए। हाउ मच शुड इट कॉस्ट टू अर्न एन आईटीआई, डिप्लोमा करने में कितना खर्च होना चाहिए। हाउ मच शुड इट कॉस्ट टू अर्न अ डिप्लोमा, इंजीनियरिंग है। एमटेक करने में कितना खर्च होना चाहिए, हाउ मच शुड इट कॉस्ट टू अर्न अ एन एमटेक, हो गया ना। एमटेक करने में, बीटेक करने में कितना खर्च होना चाहिए, हाउ मच शुड इट कॉस्ट टू अर्न अ बीटेक, है ना। बीए करने में कितना खर्च होना चाहिए, हाउ मच शुड इट कॉस्ट टू अर्न अ बीए। तो ये तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, पर आप उसको आप एक्यूरेट नहीं बता पाइएगा, लगभग बताइएगा। तो आंसर ऐसे दीजिएगा, जैसे मान लो कि 10,000 लगेगा, 10,000 रुपये लगना चाहिए, इंग्लिश में बोलिएगा, हिंदी में है, आपको लग रहा है कि 10,000 लगना चाहिए, तो बोलिएगा इस तरह से, इट शुड कॉस्ट अबाउट 10,000 रुपीज़। यहाँ पे यूज होगा अबाउट का, अबाउट मतलब लगभग या उसके आसपास होता है, 10,000 के आसपास लगना चाहिए। इट शुड कॉस्ट अबाउट 10,000 रुपीज़, अगर 20,000 लगना चाहिए। ठीक है, आपको लग रहा है कि हाँ स्पोकन 20,000 में सीखा जा सकता है, 20,000 लगना चाहिए, तो इंग्लिश में बोलिएगा इट शुड कॉस्ट अबाउट 20,000 रुपीज़, 20,000 लगना चाहिए। अब 2 लाख लगना चाहिए, जैसे हम लोग का बीएड में 2 लाख लगता है, लग रहा है कि 2 लाख लगना चाहिए, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे इट शुड कॉस्ट अबाउट 2 लाख रुपीज़, है ना। इट शुड कॉस्ट अबाउट 10 हो गया ना, सॉरी, इट शुड कॉस्ट अबाउट 2 लाख रुपीज़, 3 लाख मान लो लगना चाहिए, तो ऐसे बोलेंगे इट शुड कॉस्ट अबाउट 3 लाख रुपीज़, 10 लाख लगना चाहिए। इट शुड कॉस्ट अबाउट 10 लाख रुपीज़, एक बेटी का शादी करवाना है, कितना खर्च लगना चाहिए, कोई आपसे नॉर्मल पूछेगा, है ना, कि बेटी का शादी करवाना है कितना खर्च आना चाहिए, आपको लग रहा है कि 5 लाख खर्चा होगा इसका, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलिएगा, ऐसे इट शुड कॉस्ट अबाउट 10 लाख, अगर 10 लाख लगेगा, 5 लाख लगेगा ना, 5 लाख लगेगा तो इट शुड कॉस्ट अबाउट 5 लाख रुपीज़, अगर वही 10 लाख लगेगा तो इट शुड कॉस्ट अबाउट 10 लाख रुपीज़। तो देखिए ना, हम लोग अभी जितने भी स्ट्रक्चर पढ़े, है ना, स्ट्रक्चर 5 में पैसे से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस को पढ़े, सारा का सारा जीवन में यूज होने वाले सेंटेंस है। यकीन मानिए, अगर आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके वीडियो को देख के अगर इसको रूल में ले आते हैं, अपने जीवन में ले आते हैं इंग्लिश बोलने के लिए, तो आप एक अच्छे स्पीकर बनिएगा, यकीन से मानिए मेरा। ठीक है, तो वीडियो के यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, हम लोग स्ट्रक्चर 6 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, आप प्रैक्टिस कीजिए, और इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हैं तो दोस्त लोग के साथ कन्वर्सेशन करने की आदत डालिए, है ना, इसे आपसे बेटर इंग्लिश सीख पाइएगा। चलते हैं, विदा लेते हैं, थैंक यू।